आई एम अ ड्रॉप आउट, बट मेरा गोल कुछ और है, विजन कुछ और है। कि यार मेरे मार्क्स कम है, अब तो मेरी ज़िंदगी तबाह है, ज़िंदगी तो वो देता है। आपको पता चला IOB जो स्कैम हुआ था? गाइस मार्क्स डू नॉट मैटर एट ऑल। इस लेवल पे मेरे साथ मतलब सब कुछ हो चुका है कि मेरी बॉडी पे स्ट्रेस रैशेज आना शुरू हो जाते हैं। लड़कों तो इन सम ऑफ फ्रीडम मिल ही जाता है, लड़कियों को फ्रीडम नहीं मिलता है छोटे शहरों में। हाय अस्सलाम वालेकुम, my name is Atar Day, or your travel filmmaker or your cinematographer. I don't think you've seen me before, लेकिन here we are. I guess call it fate, right? Yes. And this is our beloved Uzair. Bro, it is very nice to meet you. Yes. In fact, मतलब हम कितने ही दिन पहले मिले? हम मुझे केवल ना 12 दिन मिले। 12 दिन। Neighbors. We met by accident. But so far एक अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है and we are just doing this now. मतलब 12 दिन पहले हम मिले और अब जो है ये सीन चल रहा है। So You have the Athar's introduction and थोड़ा बहुत मेरा introduction भी होगा, so we'll talk about life. life. We're talking about life. We're talking about life. Life of a man, middle class man. What's the life? What's the struggles they go with? और क्या चलता है मतलब उनकी ज़िंदगी में? What's going on? What do they go through in their life? The hurdles, the struggles, like वो जो highs और lows होते हैं, क्या होता है उनके साथ ज़िंदगी में पैदा होते ही मतलब like हम यही सुनते हैं ना कि life of a man वो suffering में ही गुजरता है हर वक्त। तो ऐसा क्यों है? Like what's your thoughts on it? Why is it like that? अभी तो मैंने जो नोटिस किया ना तो यही है कि लाइक द मोमेंट गाय इज बॉर्न ना तो ही गोज थ्रू अ सफरिंग। शुरू में तो लाइक आप कह लो कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बंदा ना बस उस टाइम इतनी टेंशन नहीं होती। उसके बाद जब बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है ना, पहले घर वाले बोलते थे कि ये कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में ही सोचो, प्रैक्टिकल लाइफ में ही सोचो। तो मैंने कैसी बोला इसी सीन है कोई मसला बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि लाइक दे वर राइट द होल टाइम कि प्रैक्टिकल लाइफ इज़ द रियल थिंग। सो अभी ऐसा होता है कि अ मैन्स लाइफ इज़ लाइक जज्ड बाय हिज बैंक अकाउंट। Absolutely, ऐसा ही एसेट्स, मतलब पर्सनैलिटी कहीं भाड़ में, हाँ, या कोई भी एजुकेशन कहीं भाड़ में, एज लॉन्ग एज यू हैव मनी यू आर गुड टू गो। तो मेरे ख्याल से हम इसको इस चीज़ से करते हैं कि मतलब व्हाट यू हैव बीन थ्रू, what I have been through and what everyone has been through, I think, and everybody has been through the same shit, like absolutely bro, different path but the same, like suffering का suffering मतलब is the हाँ, same. some suffer a little less, some suffer a little more, लेकिन suffer सब करते हैं मतलब वो ये अपनी तो लाइफ कैपेसिटी के हिसाब से मैक्स कर रहे हैं जो बंदा कर रहा है। कोई ये नहीं कह सकता मेरा ज़्यादा सफरिंग है, बिल्कुल हाँ, ये बात है कैपेसिटी। मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब अल्लाह कहते हैं खुद के सफ़रिंग आपको आपकी कैपेसिटी के हिसाब से ही, मतलब जितना आप वो बर्डन उठा सकते हैं आपको इतना ही देंगे, एंड दैट्स अ फैक्ट। अभी मतलब आप बताओ ना लाइक क्या फ्लो चल रहा है अभी, मतलब सफरिंग किस तरह से किया है, क्या फील होता है कि क्या होना चाहिए था, क्या हो रहा है, क्या किस चीज़ फेज से गुजरे? यार बेसिकली सीन ये है कि आई एम अ ड्रॉप आउट। फर्स्ट ईयर में ही ड्रॉप आउट कर दिया आपके भाई ने, तो क्यों किया? एक रीज़न नहीं होता। आप कोई बड़ा सा एक्शन लेते हैं लाइफ में तो वो इस बिहाफ पे होता है कि आप जो है कुछ मेजर ऐसे इवेंट्स होते हैं आपके लाइफ में जो आपको एक डिसीजन लेने पे ना मजबूर कर देते हैं। तो माय फादर वाज PhD हिस्ट्री में, राइट, हिस्ट्री में PhD की हुई है, 25 ज़बानें आती हैं, फलाना ढिंगाना। तो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड, मेरी इंस्पायरेशन अब्बू थी, एंड ही इज़ पास्ड अवे। 10 साल हो चुके हैं अब तो, लाइक इट वाज इन 2015, right, that's almost 10 years, it's been a decade। तो मैं जो है अब्बू की डेथ के बाद मैंने 1 साल कंटिन्यू किया, उसके बाद आई वेंट आउट ऑफ कंट्री। मैं जब वापस आया तो मेरे एग्ज़ाम्स निकल गए, राइट, एंड जब एग्ज़ाम्स निकल गए तो मैं वापस आया हूँ। मैंने कहा यार 1 साल तो अब वैसे ही ज़ाया हो गया, ठीक है, और मेरा पहले से ही दिल नहीं था, मतलब मैं बोर्ड के एग्ज़ाम से भाग जाता था। लाइक वी टॉक्ड अबाउट दिस कि यू आर वेरी गुड एट मैथ्स, या यू आर वेरी गुड एट इट। ब्रो आई सक्ड एट इट, मतलब आई वाज वेरी बैड एट इट। और पता है क्यों? ये पढ़ता नहीं था, राइट, आई वुडंट स्टडी। तो दिल नहीं करता था मेरा कि यार नहीं प्लीज़ यार, मतलब ना तंग करो मुझे, नहीं मैंने कुछ और करना क्या, उस वक्त गेमिंग करनी है। खैर जब अब्बू की डेथ हुई तो मैंने कहा कि मैंने अपने गेमिंग को, मतलब बहुत पैशनेट था, बचपन से गेम्स खेलता था, तो मैंने कहा कि गेमिंग करता हूँ। इट केप्ट गोइंग ऑन एंड ऑन, तो आई थॉट अ लॉट अबाउट इट, और मैंने कहा कि यार अब अब्बू की डेथ भी हो गई है, मेरा दिल भी नहीं लग रहा, मैं एग्जाम्स से भी भाग रहा हूँ। मतलब अब्बू ने काफ़ी बार मुझे मारा भी इस चीज़ों पे, लाइक यू वुड हेट मी, एंड आई एम ग्लैड दैट ही डिड। अब्बू की मार जो है ना, लाइक दैट स्लैप एंड दैट ऑल दैट, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मुझे इंसान बनाए।
बहुत ज़रूरी होता है। लाइक मुझे अब इतना याद आता है, ठीक है, कि अब कोई मुझे मारे, मतलब अब कोई मुझ पर हाथ नहीं उठा सकता यार। अगर हाथ उठाए तो मैं उसको लाइक उस पर ऑफेंड हो जाऊंगा और मैं उल्टा दोबारा हाथ उठाऊंगा। आई वुड लाइक हिट बैक, राइट, आई वुड इन माई सेल्फ डिफेंस आई वुड हिट बैक। लेकिन उस केस में वो चीज़ नहीं है, वो लैकिंग है मेरी लाइफ में। लाइक अगर मैं अब कुछ कर रहा हूँ, मैं लाइफ में कहीं जा रहा हूँ, तो वो मेरी अपनी डिसीजन है और मुझे अब कोई रोक नहीं सकता उससे। सो व्हेन ही पास्ड अवे, 1 साल मेरा वो ज़ाया हो गया, तो उस बिहाफ पे मैंने कहा कि यार ओके दिस इज़ इट, आई एम ड्रॉपिंग आउट, मुझे नहीं होना, लाइक आई डोंट वांट टू रिज्यूम दिस, मुझे इसमें फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। इट फेल्ट स्टूपिड टू मी कि मैं मतलब आई मेंट फॉर समथिंग बिगर। Yes, yes. So this isn't my. What do you think? Are studies necessary or not? Depend करता है what you go for in life. Right. As a content creator और मतलब गेमिंग भी मैं करता रहा हूँ, तो काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है ना मेरी उसके साथ। उस बिहाफ पे मेरे लिए ये नहीं मैटर करे, लाइक इट शुडंट मैटर मैं लाइक CV फलाना डिंगाना, मैंने स्कॉलरशिप पे जाना, मतलब लोग इसीलिए करते हैं। इट्स अ फैक्ट, ठीक है, कि आप जो है स्टडी क्यों कर रहे हैं, आपको अच्छी जॉब मिल जाए, आपको इसी में फुद्दू बनाया जाता है। आपको फर्स्ट ईयर लाइक स्कूल में होते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट होता है फलाना डिंगाना, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम्स हो गए, क्या इंपॉर्टेंस थी उस वक्त तो मुझे नहीं नज़र आया इंपॉर्टेंस। लाइक ओके, अब कॉलेज नहीं, कॉलेज बहुत ज़रूरी होता है, आपने फर्स्ट ईयर करना है, आपने फर्स्ट ईयर करना है, आपने सेकेंड ईयर करना है, ठीक है, उसके बाद जो है और यूनिवर्सिटी की लाइफ बहुत सेट होगी। तो मैंने कहा कि वो इससे पहले जो मुझे 9th और 10th का बता रहे थे वो मुझे फुद्दू बना रहे थे। अब मुझे फर्स्ट और सेकेंड ईयर का बता रहे हो कि अब अगर वो भी गुजर जाएगा तो दैट मीन्स के यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए फिर मुझे लाइक यू विल लाइक फूल मी इनटू थिंकिंग कि यार मेरी जगह लाइक दिस इज़ व्हाट आई शुड गो फॉर। और मैंने उसमें देखा कि करियर चॉइसेस क्या थे, लाइक इंजीनियरिंग और मेडिकल, मुझे सिर्फ ये ही 2 नज़र आए। मतलब वहाँ पे लोग तो बात कर रहे थे कि फलाना डिंगाना इसमें, लेकिन मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है कि यार वो किसी ने किया और उसने कोई इतना बड़ा तीर मारा हो कि मैं कहूँ कि यार बनता है मैं फॉलो करूँ। लाइक माई फादर डिड PhD, ठीक है, PhD पेरिस में, आई थिंक इट वाज पेरिस, राइट। सो एक बड़ी चीज़ है, राइट। तो अगर मैं ड्रॉप आउट हूँ तो उस हिसाब से सोचो अगर अब्बू आज होते तो व्हाट वुड बी हिज रिएक्शन, राइट। तो मेरे ख्याल से लाइक जो स्टडीज़ हैं, मतलब आई डोंट कंसिडर स्टडीज़ एज समथिंग यू आर लर्निंग टेक्निकल स्टफ। लाइक मेरे ख्याल से ये ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू यू कनेक्ट टू अ लॉट ऑफ पीपल। If I am given the medium, if anyone is given the medium to connect with a lot of different people, that is what one should supposed to do. Yeah, fair enough. एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क होता है? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इनफैक्ट बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको जो एक्सेस मिलता है ना, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, यू मीट अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल एंड उससे जो आपका एक आप एथिक्स सीखते हो या आप काफ़ी चीज़ें सीखते हो, मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, डिफरेंट पीपल। तो दैट्स व्हाट मेक्स इट एक्सपेंसिव बिकॉज इट इज़ गिविंग यू एक्सेस व्हिच यू कैन नॉट नॉर्मली गेट। एक कॉमन कनेक्शन आपका बिल्ड करता है, तो वो किसी मतलब मैं समझता हूँ कि वो कनेक्शन मेरा किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू बिल्ड होगा तो मुझे वही चाहिए, राइट। भले वो स्टडीज़ हों, भले वो कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पे मैं लोगों से कनेक्ट कर सकता हूँ, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट व्हाट दे आर टीचिंग मी। बिल्कुल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग एट ऑल, आई एम इंटरेस्टेड इन कनेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड लर्निंग फ्रॉम देम। दैट इज़ द ओनली मीडियम आई कैन डू दैट फॉर नाउ। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से दैट इज़, क्योंकि लोगों को लगता है कि यही सही तरीका है बच्चों में, वो कहीं और नहीं भेजेंगे, कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं भेजेंगे, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स में नहीं भेजेंगे, नहीं चलेगा, सिर्फ जो है ना वो यूनिवर्सिटी में ही भेजेंगे। उनको ये लगता है कि बस इसी के थ्रू ही हो सकता है। तो अगर मुझे उसके थ्रू एक एक्सेस मिल रहा है एंड लर्निंग मिल रही है तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, भले मैं कुछ पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ, आई डोंट केयर। तो एज लॉन्ग तो मेरे लिए इसलिए सिर्फ एक्सेस इंपॉर्टेंट है, जो मेरा एक परसेप्शन है चीज़ों को देखने का। मेरे लिए एजुकेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पिकिंग दैट पॉइंट, राइट। अब देखो मैंने कहा ना कि इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर गोइंग आफ्टर, राइट। मुझे अगर एक्सेस चाहिए होती, कंटेंट तो मैं बना रहा था, ठीक है, लाइक अपनी चीज़ें कर रहा था, आई केप्ट गोइंग ऑन एंड ऑफ, राइट, आई केप्ट डिसअपीयरिंग, इट्स अ थिंग आई हैव, ओह। तो बट नाउ वी आर सिटिंग ओवर हियर, मैं तो यूनिवर्सिटी नहीं गया बट वी कनेक्टेड। लाइफ आपको फिर भी कनेक्ट करा देती है, क्यों? मैं तो मूव अराउंड कर रहा था, आई केप्ट मूविंग प्लेसेस एंड इवेंचुअली लाइक वी लैंडेड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो ये दिस वाज मेंट टू हैपन। मतलब आपने एक और मीडियम फॉलो किया, तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर गोइंग आफ्टर। यस, मीडियम फॉलो किया, दैट इज परफेक्टली फाइन। व्हाट पीपल डू इज दे डू नॉट फॉलो एनी मीडियम एंड दे डू नॉट डू स्टडीज एट ऑल। उनकी एक्सेस बिल्कुल खत्म हो जाती है, एंड वो ग्रो ही नहीं कर पाते फिर। यानी उनको लगता है सिर्फ बात ये नहीं है कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बात एक्सेस की है। तो वो अगर आप किसी और मीडियम के थ्रू मिल रहा है, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। बिल्कुल ऐसे लाइक मेरे ड्रॉप आउट होने के बाद ना, पता है काफ़ी लोगों ने ना ये स्टेप लेने की कोशिश की, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे दोस्तों में। तो जब उनकी फैमिली ने कहा कि क्या भाई क्या, एक आध ने ड्रॉप आउट कर भी दिया, पता, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। व्हाई?
तुमने ड्रॉप आउट किया है बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन योर लाइफ, ड्रॉप आउट करके इफ़ यू आर डूइंग ड्रग्स और फलाना ढिंगाना, तो कहाँ जाओगे लाइफ में? फिर वुड यू गो? फिर तो फ़ायदा नहीं हुआ ना, फिर तो फ़ायदा नहीं हुआ। आई वॉज चेजिंग समथिंग, मुझे पता था कि मुझे ये चाहिए, आई हैड अ गोल। सो फॉर मी, मैंने जो स्टेप्स लिए, आई हैव नो रिग्रेट्स। मैं तो कहता हूँ इनफैक्ट मैंने अच्छा किया, क्योंकि व्हेन आई कंपेयर्ड इट विद माय क्लास फेलोज़ और मेरे जितने भी कॉलेज फेलोज़ थे फलाना ढिंगाना, राइट, जब मैं उनके साथ अपनी लाइफ कंपेयर कर देता हूँ ना, देख लेता हूँ कि ओके दिस इज़ वेयर आई एम एट एंड दिस इज़ वेयर दे आर एट, तो शुड आई हैव बीन देयर, क्या मुझे वहाँ पे होना चाहिए था? मैं लाइफ में ये क्वेश्चन आएगा बंदे से ऑब्वियसली कि इफ़ आई चोज दैट, शुड आई हैव चोजन दैट? मैंने देखा, मैंने कहा नहीं। Same as of today. As of today, I've changed my career. So हाँ, तो आई एम परफेक्टली फाइन वेयर आई एम। मैं बहुत खुश हूँ इससे, इनफैक्ट लाइक इट वाज, आई एम ग्लैड आई मेड दैट चॉइस, क्योंकि उस बिहाफ पे मैं बहुत लोगों से कनेक्ट कर पाया, मैं बहुत चीज़ों को समझ पाया। मैं रादर देन वो चीज़ें करूँ ज़बरदस्ती बैठ के, यार मैं फार्मूला थ्योरम्स ये रट्टा लगाऊँ फलाना ढिंगाना, जो मेरी लाइफ में वो एक्चुअली उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, तो मैं क्यों यार अपने आप को फूल, आई कीप फूलिंग टू माई सेल्फ, एनर्जी ड्रेन हो रही है यार, आई कीप लाइंग टू माई सेल्फ कि यार मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा। पता है अभी भी आज के डेट में भी मतलब मुझे अक्सर कोई बंदा कॉल करता है, कोई बंदा मैसेज करता है कि एक लड़की की मुझे कॉल ही, वो मुझे कहती कि बहुत परेशान है, रो रही है। मैंने कहा क्या हुआ है? उन्होंने ना मैट्रिक में नंबर कम आए। आई वाज लाइक फक यार, मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है। मतलब अभी ये जो रियलाइजेशन है मेरे 7 साल पहले आ चुकी थी कि ये नहीं करना एंड स्टिल देयर आर पीपल हु आर थिंकिंग लाइक दैट एंड आई वाज लाइक यार कि ये क्या हो रहा है, बहुत टेंशन है, पता नहीं सुसाइड कर लेना है मैंने। हाँ, ओ इतना एक्सट्रीम पे चला, इतना एक्सट्रीम पे कि वो भी मैट्रिक के नंबर्स पे, ठीक है। एंड देन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एफएससी के नंबर्स पे हम सुसाइड कर लेंगे। ब्रो मतलब इट डज नॉट इवन मैटर, इट डज नॉट मैटर, your marks do not matter, it's what you do, like what you're after that matters। जो आपके अंदर वो एक फायर है, एक झलक है, मतलब दिस एक विजन है आपके पास कि मैंने ये करना है। योर ऑनेस्टली अगर ये हिसाब है ना, तो whoever is listening to this, I'm telling you, please do not worry, your marks do not define you, your CV does not define you कि यार आपके इसमें आपके रिजल्ट्स क्या हैं, आपका एग्ज़ाम शीट फलाना ढिंगाना, राइट, इट डज नॉट मैटर। वो तो आपने फिल करना है, खुदा ने आपको एक एम्प्टी बुक दी है, ब्लैक पेज है, और आपने उसको भरना है। तो अगर वो आप इस बेसिस पे जो है उसको आप जज कर रहे हो, तो आई थिंक आप लाइफ को नहीं समझ पा रहे। दैट्स नॉट व्हाट लाइफ इज़, राइट। अगर आप इतने एक्सट्रीम लेवल पे उस चीज़ को पिक कर रहे हो कि यार मेरे मार्क्स कम है, अब तो मेरी ज़िंदगी तबाह है, ज़िंदगी तो वो देता है। तो वो उन्होंने विजन ही यहीं तक रखा है कि ये मैक्स विजन है, तो विजन लिमिटेड है। विजन क्यों लिमिटेड है? क्योंकि एक्सेस लिमिटेड है। एक्सेस क्यों लिमिटेड है? क्योंकि पेरेंट्स कुछ बता ही नहीं रहे, उनके भी थोड़ा सा नॉलेज कम है एंड वो सब चीज़ें इतनी फंस जाती हैं, तो फिर लोग बिल्कुल लोग एक्सप्लॉइट भी होते हैं, वो यूज़ भी होते हैं। उनको लगता है कि मैक्स था, दैट इज़ व्हाट वी वर अचीविंग। उनको लगता है कि लाइफ का मिशन ये था कि एक जॉब करनी थी जो सिक्योर होनी चाहिए थी एंड उसका तनख्वाह होनी चाहिए थी, मैक्स लाख तक उनकी एक अचीवमेंट थी एंड दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट दे आर हैप्पी अबाउट, दे डोंट नो इवन एनीथिंग एट ऑल। ऐसा ही है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैं 2-3 दिन बड़ा परेशान रहा कि अभी तक क्या फ्लो चल रहा है, अभी तक ये चल रहा है। मुझे था कि शायद ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बट दे आर स्टिल देयर, इट्स स्टिल हैपनिंग ब्रो, इट्स स्टिल हैपनिंग। और मतलब मुझसे अभी आज की डेट तक काफ़ी लोग डिसएग्री करेंगे इस बात पे कि यार नहीं ऐसा नहीं होता कि पढ़ाई मैटर करती है, पढ़ाई मैटर करती है, टेक्निकली मैटर नहीं करती। मैटर मैं कहीं पे आज मैं जाऊँ किसी भी कहीं पे भी जगह पे, मैं दुकान पे जाऊँ, मैं बोलूँ यार मैं ना मैथ का टॉपर हूँ, मुझे फ्री चीज़ दे देगा? नो। या मैं जॉब पे जाऊँगा, बोलूँगा मैं इतने मार्क्स हैं, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है मुझे वो नहीं आती है, मैं बोलूँ कि भाई मैं टॉपर हूँ, बोलेगा भाई मतलब मेरे उससे है तू। आई फील यू ब्रो, ठीक है, मतलब आई डोंट केयर कि तुमने क्या उखाड़ा ज़िंदगी में, अगर मैं उसका काम ही नहीं करके दे पा रहा तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ वैल्यू अगर आप ऐड ही नहीं कर पा रहे, राइट। और प्लस एक मैंने ये भी चीज़ देखी है ना कि जो लोग मतलब यूनिवर्सिटी या एजुकेशन को ये इसलिए करते हैं, लाइक मेजॉरिटी लोगों मैंने ये देखा है कि उनको एक अच्छी लाइफ मिले, एक अच्छी जॉब मिले, ठीक है, राइट। तो वो इसको बहुत गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। इट वाजंट सपोज टू बी लाइक दैट। इसका रीज़न था आपसे इंसान बनाए, आपको मोरल वैल्यूज़, आपको एथिक्स, आपको लाइफ बताए, व्हाट्स लाइफ अबाउट। बट व्हाट आई सॉ वाज, मतलब उसका रिज़ल्ट मुझे नहीं शो हुआ, क्योंकि व्हेन आई स्टडीड बैक, मैं ख़ुद पढ़ता हूँ किताबें, आजकल तो थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है, बट किताबें पढ़ लेता हूँ, रिसर्च फलाना ढिंगाना इंटरनेट पे, राइट, मैं कर लेता हूँ। तो उस बिहाफ पे जब व्हेन आई लुक बैक ना, तो जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं ये कहाँ से आए हैं, लाइक डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ इट, राइट। ये लाइक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का टाइम है, लाइक हिज
फैमिली और रिलेटिव्स और मतलब उसमें वहाँ पे वो लोग पीक पे थे, नॉलेज का जो एक्सेस था ना वो पीक पे था, क्योंकि सच अ वाइज ब्रिलियंट मैन, सच अ पायस मैन वाज वॉकिंग दिस अर्थ, और उसके कजन्स और बेटी, यू नो, हाउ व्हाट डू यू थिंक वो किस लेवल पे होंगे, राइट? सही बात है। तो इट केप्ट गोइंग ऑन फ्रॉम देयर, मतलब ये वहाँ से अलजबरा और ये साइंस और ये फलाना निकाला। आजकल तो लोगों ने साइंस और खुदा को एक टॉपिक बना दिया, हालांकि साइंस आता खुदा से है, राइट? बट बिकॉज एथियस्ट टर्म लाइक एथियज्म, एक उनकी बिलीफ यही है कि खुदा नहीं है, इट डज नॉट बिलीव। आई पर्सनली सॉ हिम मल्टीपल टाइम्स। तो आप यू जस्ट लेट हिम ड्राइव यू, आप एजुकेशन को, आप स्कूल को, आप यूनिवर्सिटीज़ को, आप किसी इंस्टीट्यूट को, आप किसी पेपर को ये नहीं ये पावर नहीं दे सकते कि यार ये आपको जस्टिफाई करे कि यार आपकी महदूद सिर्फ इस तक है। फिर तो आप अपनी मिशन को जो है ना मतलब एक लिमिट कर रहे हैं बिल्कुल। और एजुकेशन तो अभी आप देख लो कि आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज बट इन पाकिस्तान इट्स अ बिजनेस। हाँ, इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। इट्स अ बिजनेस। रीजन इज नंबर 1 बिजनेस, नंबर 2 इज एजुकेशन। यस, इस पे इतना मंजन बेचा गया और लोगों ने बिल्कुल पीपल आर ऐसा ही। बिकमिंग बिलियनियर्स थ्रू एजुकेशन। ऐसा और ही वो है। खुद उनके बच्चे जो उनकी इंस्टीट्यूट है उसमें वो खुद उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बट दे आर रनिंग सच They are running, yes. बिकॉज दे नो कि Yes. दिस इज बिजनेस, दे आर नॉट This is टीचिंग business. समथिंग, दे आर नॉट एडिंग वैल्यू टू समथिंग। उनके अपने इतनी बेसिक, इतनी कॉमन चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं। Yes. इवन के जो बंदे मुल्क चला रहे हैं उनके बच्चे उस मुल्क में नहीं रहते हैं, ठीक है? इसी तरह से जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन रन करें उनके बच्चे उसमें पढ़ते ही नहीं है। वो तो नहीं सक्सेस पढ़ते, तब वो होगा ना होते जब हैं, वो हाँ। अपने बच्चों को अपने उसमें बच्चों को भी पढ़ाएगा वहाँ ना, पे तो मैं पढ़ाएं। मानूंगा कि यार ये हाँ, कोई वैल्यू ये प्रोवाइड यही कर रहा है, है। कुछ सिंसियरिटी के साथ कुछ काम है। कर रहा है। बट अगर ये वो नहीं करे, इट मीन्स कि जस्ट इट्स अ स्कैम। इट्स अ स्कैम। तो मतलब मुझे तो लगता है एजुकेशन सिस्टम ना बिल्कुल एक अलग से होना चाहिए, जिसमें ना टेक्निकल या फिर उसमें हर बंदे का ना उसकी जज कर देनी चाहिए कि उसकी क्या वो है, एक्सपर्टीज़ है, किस चीज़ में वो अच्छा है, हाँ, एंड देन उसको फिर उस स्पेसिफिक साइट पे लेके जाया जाए, बजाय इसके कि सब हर बंदे को एक ही चीज़ जाके पढ़ाएं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा मतलब ही। डज नॉट मेक एनी इट सेंस। लिमिट्स यू ना, मतलब आपकी लाइक मेरे कुछ दोस्त थे यूनिवर्सिटी में थे, जब मैं उनसे मिलने गया ना यूनिवर्सिटी, दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई एवर स्टेप्ड इन यूनिवर्सिटी, ठीक है? द ओनली थिंग आई सॉ ओवर देयर वाज कि हर बंदा जो है ना, लाइक एवरी पर्सन इन दैट यूनिवर्सिटी, वो काफ़ी एंग्शियस है और बस डिसिप्लिन भी है। दे आर वेरी डिसिप्लिन कि अभी हमारी क्लास है, क्लास के लिए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इट वाज वेरी हैपनिंग, चीज़ें हो रही थी, बट मैंने ये नोटिस किया कि वो एंग्शियस थे। और जब मैंने हर बंदे के बाद से लोगों से डिफरेंट लोगों से पूछा कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ लाइक इन 10 years, 5 years, 10 years, राइट? और आपका विजन क्या है, या व्हाट मेक्स यू गेट आउट ऑफ बेड एवरी डे? तो या तो बच्ची थी, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, या नशा था, ठीक है। टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल, मतलब उन्होंने बस यही एक लाइफ रख दी थी कि ये हमारी लाइफ है, यूनिवर्सिटी चल रही है, यूनिवर्सिटी हो जाएगी तो फिर देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। ऐसे तो नहीं होगा, दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे तुम्हें यही नहीं पता कि मैंने इसको कहाँ तक लेके जाना है, तो फिर क्या फ़ायदा, राइट? उसका पता चला IOB जो स्कैम हुआ था। नहीं, IOB इज़ द यूनिवर्सिटी, आप कह रहे हो कि जो स्केल वाइज ना काफ़ी बड़ी है, स्टूडेंट्स की जो क्वांटिटी है ना उस हिसाब से इट्स अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी एंड इट्स इन बहावलपुर। यूनिवर्सिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, एक तो लोग वो होते हैं जो रोज़ वहाँ पे आते जाते हैं, एक होता है हॉस्टल्स में लोग होते हैं। हॉस्टल्स में वो लोग होते हैं जो ना बिल्कुल ना थोड़े से, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं बड़ी ना मेन शहरों में होती हैं नॉर्मली, उनमें जो लोग आते हैं ना वो ना मतलब आउटस्कर्ट्स में से आते हैं, पास के छोटे इलाकों में से, एंड मतलब मोस्टली ऐसा ही होता है। अब उनके लिए वो यूनिवर्सिटी में एक फ्रीडम होता है कि उनके घर पे, स्पेशली मैं अगर बात करूँ लड़कियों की, तो लड़कों तो इन सम ऑफ फ्रीडम मिल ही जाता है, लड़कियों को फ्रीडम नहीं मिलता है छोटे शहरों में। सो उनके लिए फ्रीडम के लिए क्या होता है कि यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, ईजी सीन है, हॉस्टलाइट्स एंड ऑल। अब स्कैम ये हुआ है कि जी वहाँ पे प्रोफेसर्स ने क्या किया है कि हम आपको फेल कर देंगे, यू हैव टू सेंड अस नूड्स एंड यू हैव टू, ये सच बता रहा हूँ, नूड सेंड करनी है या फिर किसी प्रोफेसर के पास जाना है, उसके साथ रात गुजारनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब दे वर लाइक, अब आप इसका सीन ये देखो कि अब ना अपना हर किसी ने वो कर दिया है कि जी उन प्रोफेसर्स को हटा दिया है, सब कुछ कर दिया। आई नो दे आर वेरी फकिंग रॉन्ग, बट अब लड़कियों के पास 2 ऑप्शन थी, या तो वो वापस उस जिंदगी में जाएं जिनको उनको लगा फ्रीडम नहीं मिलेगा, या वो इसी जिंदगी में रहें विद सर्टेन कॉम्प्रोमाइजेस। सो दे वर विलिंग टू डू सच थिंग्स कि फ्रीडम नहीं जाना चाहिए, ठीक है? सो इट्स नॉट लाइक प्रोफेसर्स आर एट फॉल्ट, आई नो इट्स वेरी रॉन्ग, बट the people who are involved in this are equally wrong fact, ठीक है? आप बोलो कि नहीं करना है, मतलब वो मसला नहीं है, इट्स योर चॉइस, इट्स Choice ऑलवेज योर चॉइस। है, ऐसा तो force नहीं नहीं है कर कि आपको सकता, फोर्स तो नहीं कर रहे हैं आप, Choice इट्स जस्ट आपको पास किया जा रहा है या टॉप किया जा रहा है।
तो दे आर विलिंग टू गो टू सर्टन दिस एक्सटेंट जस्ट टू हैव फ्रीडम, कि रोक टोक नहीं होनी चाहिए और उस वापस घर नहीं जाना. एंड इट्स वेरी ट्रू एंड इट्स अ वेरी लार्जर स्केल. अभी पिछले स्कैम पकड़ा गया मेरे ख्याल से 2-3 महीने हुए होंगे. जब मैं इस्लाम आता हूँ तब ही ये हुआ है, तकरीबन 2-1 महीने हुए मैक्स इसको, इस बात को. एंड ये बात वैसे मुझे पहले से ही पता थी. सो ये सिर्फ यहाँ पे पकड़ा गया सिर्फ, बाकी जगहों पे हो रहा है. इट्स एक्चुअली हैपनिंग. एंड इसका रीज़न क्या है कि पेरेंट्स ये नहीं बता पा रहे, उनको बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, उनकी जो थॉट्स हैं उनको समझ नहीं पा रहे हैं. तो लोग बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं भाड़ में चाहिए, हम अपना करेंगे. तो इसमें आई थिंक काफ़ी लोगों का ना कसूर ठहराया जा सकता है कि यार ये लोग हैं, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए था बच्चों को, थोड़ा सा फ्रीडम देते ताकि वो चीज़ें छुपाएं मत. हाँ, छुपाना मतलब इफ़ यू स्टार्ट हाइडिंग इट इसी बेसिस पे कि यार फलाना जो है इस तरह बिगड़ जाएगा, इसको ये हो जाएगा, इस डर से अगर आप जो है ना अपने बच्चों को लिमिट कर रहे हैं तो आई थिंक आप उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं. तो वो ये था कि वो इनफैक्ट वो जो चीज़ बुरी थी ना वो उसे 10 टाइम्स बढ़ जाती है. अगर आप उसे डरना शुरू कर देते हो कि यार पत्नी घर वाले क्या कहेंगे, थोड़ा सा एक बॉन्ड नहीं होता उस तरह का. अक्सर आप देखो घर वालों की बच्चों से बनती ही नहीं है. नहीं बनती. और मेन रीज़न इतना सब लोग जो है डिप्रेस्ड और विदाउट विजन ऑफ लाइफ, ये इसी वजह से है कि वो अगर यूनिवर्सिटी की तरफ वो जा रहे हैं तो इस बेसिस पे जा रहे हैं ना कि यार हमें एस्केप मिल रहा है, घर से एस्केप मिल रहा है. और घर से किसको एस्केप चाहिए? घर से किसको एस्केप चाहिए ब्रो? घर तो that's where your heart is bro. और ना this is a very sensitive topic to talk about family, like बच्चे के पर्सपेक्टिव से पेरेंट्स के बारे में बात करना और पेरेंट्स के बारे में बच्चों के बारे में बात करना. नोबडी टॉक्स अबाउट इट. लोग बोलते हैं अगर मैं किसी बच्चे से बात करूंगा उसके पेरेंट्स के बारे में शायद वो डिस्कस कर लेगा, लेकिन सोसाइटी इस चीज़ को ना बड़ा बुरा मानती है कि माँ बाप की नाफरमानी हो गई है, उनकी बात नहीं मानी है, और ना बड़ा उसको ना बड़ा गलत कंसिडर किया जाता है इस टॉपिक को, और इस बारे में ना कोई बात करता है. एंड वो टॉपिक अनसॉल्व रहता है, उससे डिप्रेशन होता है, उससे स्ट्रेस होता है, बंदा का दिमाग ख़राब होता है. इवेंचुअली somehow people ending their life because of it. End their life because of it. So मतलब इतना प्रेशर आ जाता है कि it gives me chills. मतलब I have seen people suicide bro because of this. मैं आपको बोला था कि मैंने I have met a lot of people, I have a lot of different experiences of people. And अक्लमंद इंसान वो होता है जो कि ना औरों के एक्सपीरियंस से सीख ले, खुद के एक्सपीरियंस से तो हर कोई सीख लेगा. Everybody will learn from their own experience eventually. But you are wise because if you learn from somebody else's experience, ताकि वो ना कि ये रिपीट नहीं करना. Again history का क्या पर्पस है? It's a reason कि इसको रिपीट नहीं करना है. ठीक है, it makes you learn. तो history is very important. तो हिस्ट्री आपको बताती है कि क्या फकअप्स, क्या मिसहैप्स हुए थे, तो वो नहीं करने हैं. Do not repeat it. But you're not aware of the history. You're repeating it. So मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि यार जब आप I hope कि आप किसी और के एक्सपीरियंस से सीख जाओ, खुद के साथ होगा तो मतलब I don't know कि उसको आप बर्दाश्त कर पाओगे नहीं कर पाओगे. तो बहुत मतलब बड़ा ना I meet certain people and I become very sad about it. But there is nothing we can do about it उस पॉइंट पे ना, क्योंकि वो इस लेवल पे मैं लाख बता दूं कि यार मार्क्स मैटर नहीं करते, इट्स जस्ट ओके, बट नहीं कोई समझ नहीं आती किसी को इस बात की. अभी एक QMC में एक हादसा हुआ था एंड अ पर्सन कमिटेड सुसाइड. मार्क्स प्रॉफ में फेल हो गया था. Guys, marks do not matter at all. I say it does not matter. I'm the living proof. मतलब मैं जा रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग इन माई लाइफ. मैं वर्ल्ड ट्रैवल करना चाह रहा हूँ और डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाह रहा हूँ. तो मतलब डू यू थिंक कि आई फेल्ड इन माई लाइफ? मतलब मैं तो बहुत विजनरी हूँ, मैं तो बहुत चीज़ों के पीछे जा रहा हूँ. देयर इज सो मच आई वांट टू डू. अच्छा स्टूडेंट हूँ, अच्छा पढ़ने वाला हूँ, बट मेरी लाइफ में इस चीज़ का कोई काम नहीं. मुझे काम वो तब भी यही आया है जो मेरी अभी प्रोफेशन है, कंटेंट क्रिएशन. मुझे काम अभी भी यही आ रहा है और आया है. वो चीज़ मेरे काम नहीं आई. नथिंग राइट. हाँ, जो एक नॉर्मल बंदा लाइफ में अचीव करता है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब उसके करीब मैं भी अचीव किया है, बट मेरा गोल कुछ और है, विजन कुछ और है. उस तरफ जो है हम चेस करने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा, तो हम किस चीज़ पे बात कर रहे थे? ब्रो हम बकचोदी की बात कर रहे थे. बकचोदी की बात कर रहे थे. यार बकचोदी क्यों करते हैं हम? यार क्योंकि ना मैं तो इसलिए करता हूँ क्योंकि ना मेरे इसके बगैर गुजारा नहीं है. बकचोदी के बगैर गुजारा नहीं है. सेम अस. लोगों को लगता है मैं ना रूड हूँ, बहुत बदतमीज इंसान हूँ. वो मैं हूँ, लेकिन ये है कि शेड यार क्रेजी स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी. Is it real bro? यार it's very real bro. It's very real. It exists. It exists. होता है. लेकिन
पता है ज़्यादातर लोगों ने इतना मतलब इस चीज़ को सिंपल सा कर दिया ना कि यार फ़लाने ने छोड़ दिया तो ये डिप्रेस्ड हो गया, फ़लाने के के साथ ये हो गया तो अब वो डिप्रेस्ड हो गया। यार पता है डिप्रेशन क्या होती है? डिप्रेशन वो होती है कि मतलब आपका हलक से निवाला नहीं उतरता, आप सो नहीं पाते, आप सुकून में नहीं होते। लाइक डोंट कंफ्यूज इंसोम्निया विद डिप्रेशन ऑब्वियसली। आप क्रिएटिव होते हैं तभी आपको नींद नहीं आती, या तो आप बहुत सैड होते हैं या कुछ कुछ लाइक राइट। बट ये डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड लाइक एंग्जाइटी, ये चीज़ें बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पे जब आप पहुंचती हैं ना तो ये आपकी बॉडी पे शो होना स्टार्ट कर देती है। एंड दैट्स वेयर आई से कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। इस लेवल पे मेरे साथ मतलब सब कुछ हो चुका है कि मेरी बॉडी पे स्ट्रेस रैशेज आना शुरू हो जाते हैं। लाइक सम डे व्हेन इट हैपेंस आई विल शो यू। रैंडमली अब होता है, लेकिन अब मैं हूँ नहीं, अब मैं स्ट्रेस नहीं लेता, मैं एंग्शियस नहीं हूँ। मैं पहले पता है नेल्स फुल टाइम खाता रहता था, वाज एंग्शियस, क्या ओ शिट आगे क्या होगा, नेल्स खाता रहा। इनफैक्ट मैंने 2 महीने पहले ही नेल्स खाना बंद किया, पता है। ऑल माई लाइफ, आई एम 24 नाउ, आई एम सुपर यंग, बट मैं नेल्स खाता रहा बचपन से, सुपर एंग्शियस, पैरानॉइड, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये वो बहुत कुछ हो रहा है, नींद नहीं आती मुझे, माइंड एक्टिव चल रहा था यार, मतलब पैरानॉइड, एंग्शियस, ये वो। लाइफ में इतना कुछ हो गया कि वो चीज़ मतलब डैड्स पासिंग अवे वाज द लास्ट थिंग दैट हैड टू हैपन। उसके बाद मेरी बॉडी पे फिज़िकली शो होना शुरू हो गया ये चीज़। तो आई नो कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, और द पीपल दैट आर एक्चुअली गोइंग थ्रू इट, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो मैंने अब देख लिया, मतलब एक ट्रेंड बना हुआ है कि ये बंदा जो है डिप्रेस्ड पोस्ट्स डाल रहा है या फिर जो है अटेंशन सीकिंग कर रहा है। बहुत लोगों ने किया भी है। उस पर मुझे दुख ये होता है कि जो एक्चुअली किसी चीज़ से गुजर रहा होता है ना, हम उसको फिर समझ नहीं पाते, क्योंकि इतने लोगों ने ब्लंडर्स कर दिए, इतना कुछ कर दिया कि जो एक्चुअली उस चीज़ से गुजर रहा होता है हम उसका मजाक उड़ा देते हैं, हालांकि वो एक्चुअली एक चीज़ हो रही होती है, लेकिन हमने इसको इतना कर दिया कि यार एक ट्रेंड है, नॉर्मलाइज कर दिया, होता भी नहीं है ऐसा। मेरा इस लेवल पे पहुंचने के लिए लाइक इतना एक्सट्रीम पे, आई शो यू ऑन द स्क्रीन वट एवर राइट, आई हैव सम फोटोज ऑन मी। वो मेरे लाइक इस तरह देयर इज दिस रैशेज मेरे टंग पे भी, आई कैन फील इट ऑन माई टंग। इस पर भी कुछ लेवल्स होते हैं, लेवल 1 से लेवल 5 तक, मतलब मैंने अपने हिसाब से मतलब किया हुआ है कि यहाँ पे 5th पे वो बड़ा एक्सट्रीम हो जाता है। लाइक मैं कहता हूँ कि कोई मुझसे बात ना करे, मैं सुकून से इधर बैठ जाऊँ जब तक वो मेरी बॉडी से ना हटे। इट टेक्स लाइक 3 to 4 hours, समटाइम्स इट टेक्स 6 hours कि वो मेरी बॉडी से चला जाए, लाइक फॉर इट टू सेटल डाउन। वो बड़े ज़्यादा ऐसे रैशेज होते हैं, आई शो यू। लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी एक्चुअली केम टू दैट। Was it marks? Was it losing somebody? Was it love? Was it some kind of abuse? What was it? क्या था? स्कूल छोड़ना था, अबू की डेथ थी, ये सारी चीज़ें एक रोल प्ले कर रही थी, लेकिन इसकी स्टार्ट कहाँ से हुई? I was young, I was 8, somewhere around 8, yeah, and I was sexually abused, so boo-hoo, मतलब not just women are sexual victims. Sexual abuse सिर्फ उनके साथ नहीं होता, it's happening with guys as well, but I've seen they do not talk about it. वो नहीं बात कर सकते क्योंकि वो कहते हैं यार मर्द पे मैं कैसे रह गया। So things have happened in the past. It has happened. वहाँ से ये start हुआ, फिर पैरानोया और फलाना डिंगाना, उस basis पे I made many mistakes. I couldn't settle down, और मेरा दिमाग हर वक्त चल रहा है। I wasn't supposed to be like introduced to these things. ये तो आप एक certain level के बाद you're supposed to know these things, लेकिन इतनी young age में when you're introduced to these things कि ओह ऐसा ये चीज़ हो रही है और फलाना ढिंगाना, what's going on, मतलब मेरी तो दुनिया बदल गई, like ये क्या हो रहा है। खैर वो चलता गया when I started understanding, मतलब ये चीज़ मेरे साथ हुआ। फिर मेरे अब्बू की डेथ हो गई। ये 2 मेजर इवेंट्स थे लाइफ के। अब्बू की डेथ 2015 में हुए, और ये आई वाज लाइक 8 years old जब ये हुआ, ठीक है। बट इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम कि मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करूँ कि मेरे साथ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है और मेरे साथ हो क्या रहा है एक्चुअली। जब मुझे इसकी रियलाइजेशन हुई ना, मतलब मुझे किस साल में हुई थी, 2019 लेट 2018-19 में मुझे जो है ना इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई। आई वाज वर्ड लाइक 18-19 समवेयर अराउंड दैट टाइम, सही है। तो जब मुझे इस चीज़ की उस वक्त रियलाइजेशन हुई, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ लॉन्ग इट टुक मी? मतलब मेरा तो लाइफ टाइम गुजर गया ना इस चीज़ में कि व्हाट एग्जैक्टली वाज आई गोइंग थ्रू, व्हाई वाज आई सफरिंग, और ये मेरी वजह से था या मेरे साथ कुछ हुआ, या वाज इट फेटेड टू हैपन लाइक दिस, ये क्या था। देयर हज़ार सवाल एक टाइम पे इतने पे भी आ गया कि क्या अल्लाह एग्जिस्ट करता है?
क्योंकि मैं एथियस्ट्स के साथ लाइक आई हैड फ्रेंड्स, आई हैड लाइक मेरे सारे दोस्त पता है कि कहाँ गए थे, क्योंकि इतना कुछ होने लगा ना, मैं लोगों के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा था, कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। मेरी लाइफ इंटायरली डिफरेंट, मेरा स्कूल नहीं है, कॉलेज वटेवर कुछ भी नहीं है, मेरा सब कुछ डिफरेंट है। तो हाउ डू आई कनेक्ट, लाइक मैं रिलेट नहीं कर पा रहा, वो मेरे से रिलेट नहीं कर पा रहे, उनकी लाइफ डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है, मैं किसी के साथ बैठ के बात नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता था, हेडफोन्स पहने, कंप्यूटर पे बैठा, गेम्स खेलना शुरू, गेम्स गेम्स गेम्स, मतलब 3 दिन लगातार खेली, ठीक है, लगातार सोए बगैर गेम्स खेल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और बस जस्ट कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। गेम्स में जो स्टोरी होती है ना ब्रो, इट थॉट मी अ लॉट, मतलब गेम्स की एक्चुअल जो स्टोरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल द लेटेस्ट जो सबसे टॉप लेवल पे आई थी, इट्स कॉल्ड रेड डेड रिडेम्पशन 2, रॉकस्टार की है, एंड दैट गेम इज़ अ पीस ऑफ आर्ट। 1000 से ज़्यादा लोगों ने उस पर काम किया है और इतना रियलिस्टिक बनाया है ना कि मतलब मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, मतलब ऑब्वियसली यू कैन सी इट, बट व्हेन यू सी दैट फर्स्ट साइड पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मूवी है, ये एक्चुअल कोई फुटेज है, या ये गेम है। गेम का आपका लास्ट को आएगा कि अगर आपको नहीं पता उस चीज़ का, यू वुड बी कंफ्यूज कि मतलब इस लेवल पे उन्होंने इतना बनाया, तो इस पर कितनी एफर्ट गई होगी। 1000 लोगों ने काम किया है, 15 घंटे 18 घंटे डेली बेसिस पे उस पर 9-10 साल तक, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके एक चीज़ बना रहे हैं, तो कुछ तो है। अब वो गेम मैंने खेली, तो उसकी स्टोरी कोई 50 घंटे है। अब ये कोई सुनेगा, वो कहेगा ये तो पागल है, कोई 50 घंटे अपनी लाइफ की वेस्ट कर रहा हो। नेटफ्लिक्स तो आप बड़ा देखते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे तो आप बड़ा बैठ के देख रहे हैं चीज़ें, ठीक है। सो व्हाई नॉट ऑल्सो एक्सप्लोर दिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एज वेल, कि ये आर्ट है और ये आपको क्या सिखा सकती है। अब जैसे इन दिस गेम देयर इज दिस कैरेक्टर कॉल्ड आर्थर मॉर्गन, वाइल्ड वेस्ट। तो ये बंदा जो होता है ना, इनकी एक टीम होती है, एक कैंप होता है पूरा, ढेर सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो दे आर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, रॉबरीज, मर्डर, फलाना ढिंगाना, और ये स्टोरी प्रोग्रेस करती करती जाती है, एंड देयर इज सो मच हैपनिंग विद हिम। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, तो वो आपको पहले तो दिखाता है कि आपका इस तरह पीक जा रहा है, लेकिन आप बहुत गलत करके जा रहे हैं, आपके चॉइसेस दे विल इवेंचुअली लैंड ऑन यू, और इवेंचुअली व्हेन इट लैंड्स ना, तो आपको पता चलता है कि ओके, रिडेम्पशन भी कोई चीज़ है। अगर आपके साथ कुछ हुआ, आपने कुछ किया है, आपको कारमा मिला है, आपको उस चीज़ का सबक मिल गया है, तो अब आप उसके बाद कहाँ जाएंगे, उसके बाद ही आप सीखेंगे। तो गेम्स अगर मुझे ये लेसन सिखा रही है ना, तो ब्रो मैं तो बैठ के वही खेलता ना। अब जैसे कि एक गेम है कॉल्ड रस्ट, उसमें क्या था, ऑनलाइन है, जस्ट यू प्ले इट विद लाइक पीपल। तो सारे मेरे दोस्त बाहर के बने हुए, कोई लातविया से, कोई चेक रिपब्लिक से, कोई स्विट्ज़रलैंड से। पाकिस्तान में तो दोस्त आए नहीं, तो जो थे वो यूनिवर्सिटी वाले थे, 2-3 मेरे दोस्त हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैम। बट उसके अलावा मेरा मतलब इतना नहीं था, रिलेटिव्स थे, लेकिन आई कुडंट रिलेट। मैं बस कमरे में बैठ के मैं एक ही चीज़ करता रहता था, इट वाज गेम्स। स्ट्रीमिंग करता था, वीडियोज़ बनाता था उसकी। रस्ट एक गेम है जिसमें आप एक नेकेड कैरेक्टर होता है आपका, ठीक है, यू आर बॉर्न, ठीक है, आपका कैरेक्टर स्पॉन होता है, आप किसी रैंडम लोकेशन पे स्पॉन हो जाते हैं, आपके कपड़े नहीं होते, ठीक है, न्यूडिटी ऑन ऑफ कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन ऑब्वियसली। तो आपके हाथ में एक रॉक होता है ऐसे, एंड दैट्स द ओनली थिंग यू हैव, बाकी यू आर नेकेड, ठीक है। आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यू डोंट हैव एनीथिंग, यू डोंट नो जैक शेड, आपके आसपास मतलब बस एक मैप के अंदर, एक वर्ल्ड के अंदर आपको स्पॉन कर दिया, लाइक फॉर एग्जांपल दिस लाइफ दैट वी आर इन, यू आर बॉर्न विद नथिंग। तो वो हिसाब होता है, बस उसमें आप एक बंदा होता है, एक रॉक होता है, उस रॉक से वो आप लेते हैं, आप दरख्त पे ना टक 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 दरख्त को मारते हैं, उसको तोड़ते हैं और स्टोन्स कुछ निकालते हैं, फिर उससे आप एक्स बनाते हैं। एक्स बना के आप कुछ और उस एक्स से और स्टोन एक्स से पिक एक्स, जिस तरह डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। आप क्लॉथ पकड़ते हैं, आप एनिमल्स हंट करते हैं, ठीक है, आप बोन नाइफ बनाते हैं वहाँ से। अब इस तरह चीज़ें बनाते जाते हैं, यू कीप ग्रैबिंग दोस थिंग्स, एक्सप्लोर करना होता है, आपको जाना होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ना आप मतलब आपको एक्सपीरियंस हो रहा होता है, जिस तरह लाइफ आपको लेवल अप करती है, तो गेम ना उसमें ना आप लेवल अप कर रहे होते हैं, यू स्टार्ट अनलॉकिंग दीज थिंग्स, लाइक ओके ये हो गया। अब आपको डिफेंस के लिए हंटिंग बहुत चाहिए, ताकि मैं वो वाले एनिमल्स हंट करूं जिनको मैं इस तरह नॉर्मली नहीं हंट कर सकता। तो आप ग्राइंड करते हैं, यू आर ग्राइंडिंग,
है तो आप अकेले, इस सर्वर में 150 200 लोग 300 लोग और हैं, सब घर में बैठे हैं गेम खेल रहे हैं, हर बंदा हर कैरेक्टर वहाँ पे लाइक प्लेयर देखोगे तो वो इट्स अ रियल पर्सन, यू आर इंटरेक्टिंग विद देम, आपकी इंटरेक्शन हो रही होती है। अब इस गेम की खासियत क्या है, बिकॉज इट्स लाइक दिस वर्ल्ड, आप किसी के साथ दोस्त बन सकते हो, किसी के साथ दुश्मन बन सकते हो। जैसे आप अपना घर बनाते हो, ठीक है, लेट्स से आपने छोटा सा एक शैक बनाया है, मेहनत करके ग्राइंड करके एक शैक बनाया आपने, यू कैन नाउ बाहर जाएं, आपको कोई बंदा मिला या तो आपको मार देगा सीधा ऑन साइड, जिस तरह लाइक यहाँ पे अच्छे से आप कहते हैं बाहर ना निकलो कोई गोली मार देगा, तो वो चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी क्योंकि वाई शुड आई ट्रस्ट दिस पर्सन, अगर वो मेरे साथ बात कर रहे हैं, वो माइक्स होते हैं उनके पास, तो दे टॉक ऑन अ माइक, तो आपके साथ बात करते हैं लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या सीन चल रहा है, ये क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्यूरियस होते हैं ना आपके, बात करते हैं, तो उसमें आपका दोस्त बन जाता है, आपके दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है, जिस तरह लाइफ में होता है। अब आप उस दोस्त को घर लेके आए हैं, ठीक है, मिल के आपने उसको थोड़ा और बड़ा किया, आप बाहर गए और दोस्त मिले, इस तरह ना एक आपका एक कैंप बन गया, लाइक इट्स एक ग्रुप बन गया आपका, और आप उसको ग्राइंड करते करते ना उस शैक को आपने महल बना दिया, बंदूकें भी आपने बना ली, स्टार्ट मेकिंग गन्स और फलाना ढिंगाना आर्मर ये वो, तो ये एक ग्राइंड है लाइफ वाली। आपके फिर उस पर अपोजिट साइड पे ना आपकी किसी के साथ नहीं बनी तो बैंडेट्स होंगे वहाँ पे, या आपके जो एनिमीज़ होंगे आपके एनिमीज़ बनेंगे, वो आके आप पे हमला करेंगे, आप जाके उन पे हमला करेंगे, ठीक है। बट द लेसन दैट दिस गेम टॉट मी वाज नॉट टू ट्रस्ट एवरीवन। क्यों? क्योंकि जो पहला बंदा मेरे साथ शैक में आया था ना, वो उन्हीं बंदों का अपना बंदा था, और उसने एक गेम चलाई थी कि इसके साथ इन हो जाओ, आप दोस्त बन जाओ। मैंने एक हफ्ता उसके साथ गेम खेली है। आई एम टॉकिंग टू दैट पर्सन, वन डे व्हेन आई गो टू स्लीप आई वेक अप, जो भी मैंने बनाया आई डोंट हैव इट एनी मोर, आई कॉल दैट पर्सन, आई एम ब्लॉक्ड, लाइक व्हाट, मेरी हफ्ते वाली मेहनत चली गई, मैं गेम खेल रहा था, लाइक व्हाट शिट, ओ ये क्या सीन है, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये तो मेरे साथ बड़ा ब्लंडर हुआ। लेकिन ये चीज़ें मतलब मुझे गेम्स ने सिखाई है। अगर ये मेरे साथ असल में होता तो कुछ ऐसी चीज़ होती जिसको मैं आई वुडंट हैव लाइक सर्वाइव्ड दैट, तो मैंने इसको गेम में सीखा, ये लेसन्स मुझे गेम में पता चले। नॉट एवरीवन यू कैन ट्रस्ट, जो आपके साथ बैठा है आपका दोस्त है, यू नेवर नो उसका आपके लिए क्या सोच रहा है, वो आपके लिए क्या कर रहा है। ओनली एक्शंस जो है ना वो बताती है कि यार वो आपके साथ कितना सिंसियर है। तो ये वहाँ से मैंने लॉयल्टी सीखी एक साइड से, मतलब जैसे उस रेड डेड रिडेम्पशन में मैंने रिडेम्पशन सीखा, इसमें मैंने लॉयल्टी सीखी। तो मतलब एक बैठा रहा इस तरह इंटरेक्शन होता रहे, तो मुझे लोग कहते थे कि बाहर निकलो, गो आउट, कुछ करो लाइफ में, ये फलाना ढिंगाना, और क्या पता कि मैं लाइफ यहाँ बना रहा हूँ, एंड दे हैव नो क्लू। अपने स्टोर रूम में बैठ के ग्रीन स्क्रीन लगा के, मैं हेडफोन्स लगा के दुनिया से डिसकनेक्टेड हूँ, लेकिन होता नहीं मैं दुनिया से कनेक्टेड हूँ। यहाँ पे लोग समझ रहे हैं कि मैं दुनिया के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, हालांकि मैं दुनिया के साथ कनेक्टेड हूँ, ये तो सिर्फ पाकिस्तान में कनेक्टेड है, मेरी तो नेटवर्किंग बाहर की बन गई। और उस बेसिस पे लाइक लेट मी टेल यू दिस एग्जांपल, मेरी कुछ एक क्लाइंट के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। इट वाज अ 2 hours ऑफ वर्क, ठीक है, एंड 2-3 hours ऑफ वर्क, और वो मुझे पेमेंट आनी थी, इट वाज लाइक 50K, राइट। अब आप किसी स्ट्रेंजर को इंटरनेट पे 50K पे ट्रस्ट करेंगे? आप ना उस बंदे से मिले हैं, सिर्फ आपने पूरी लाइफ ऐसे गेम खेली है। अब मैंने यहाँ पे मेरे पास पेपाल नहीं था, पेपाल यू नो पाकिस्तान हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम्स, तो पेपाल नहीं था, वो क्लाइंट मुझे सिर्फ पेपाल के थ्रू ही भेज रहा था। तो अब इस गेम में मुझे एक बंदा मिला था लातविया से, मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, मैं उससे आज तक मिला नहीं, बट ऑल आई इंटरेक्टेड विद हिम वाज ऑनलाइन। लेकिन उस गेम के थ्रू मुझे उस पर इतना ट्रस्ट था कि इफ आई सेंड हिम दिस मनी, मुझे पता है कि ये पैसे मुझे मिल जाएंगे। तो मैंने तो लेसन सीख लिया वहाँ से, आई न्यू हू टू ट्रस्ट। ठीक है, मेरे पास मतलब रियल लाइफ में यहाँ पे आके पाकिस्तान को मैंने पाकिस्तानियों को फिर मैंने मिसजज कर लिया। मेरे दोस्त थे बट मैंने यहाँ पे लोगों को मिसजज कर लिया, बिकॉज आई डिडंट नो कि हिपोक्रेसी भी एक चीज़ होती है। मतलब वहाँ पे मैंने सीखा तो, लेकिन एक एक्चुअल अपफ्रंट में मुझे एक और एक्सपीरियंस मिला। तो मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स में मैंने देखा कि यार कोई लोग कुछ बोलते हैं और मतलब दे टेल यू समथिंग और साइड पे वो कुछ और होते हैं। दे वेयर अ मास्क इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम एन ओपन बुक, मैं हर वक्त ना बहुत ओपन बात करता हूँ। हमारी एक लाइट डेड हो चुकी है बट आई थिंक इट विल वर्क। तो क्या बात कर रहा था? ओपन, या आई एम एन ओपन बुक, राइट। मैं बहुत ईजीली चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे हर कोई कहता है कि इतना ओपन ना रहो। मैं कहता हूँ क्यों? कहता है यार बंदे की थोड़ी सी प्राइवेसी भी होनी चाहिए, फलाना ढिंगाना। मैंने कहा यार प्राइवेसी की बात नहीं है, अगर मेरे लाइक लाइफ में जो इवेंट्स हुए अगर उससे कोई सीख सकता है, कुछ सबक मिले तो क्यों नहीं यार।
तो उस बेसिस पे तो फिर मैं लिमिट कर रहा हूँ लोगों को, फिर मैं भी हिपोक्रेट हुआ, तो मैं मुनाफिक ही हूँ, मैं से तो नहीं शामिल होना चाहता। तो मैं बस, मुझे पता है अल्लाह से यही दुआ होती है कि सब करें ना, लेकिन मुझे जो पर्सनली मैं अपनी दुआ करता हूँ कि मुझे बस मुनाफिक ना बनाए। डोंट मेक मी एन हिपोक्रेट, आई वांट टू हैव अ क्लीन हार्ट, आई जस्ट वांट टू appreciate those who are there for me and even those that I see are working in life, और मतलब उनको सपोर्ट करूँ, उनको मोरल सपोर्ट दूँ, मेंटल सपोर्ट दूँ। यार योर वर्ड्स मैटर, वर्ड्स जो हैं वो आपको सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं। इफ़ योर रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए, हमारी दोस्ती ख़त्म। मतलब वर्ड्स इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं, यू नीड टू नो विच काइंड ऑफ वर्ड्स यू हैव टू यूज़ वेयर। लेकिन अंदाज़े बयां बोलते हैं, अंदाज़े बयां, हाँ, एक चीज़ को ना बोलने के हज़ारों लाखों तरीके होते हैं, तो माय प्रेफरेंस वुड बी टू चूज़ द बेस्ट वर्जन ऑफ दैट, द बेस्ट और वर्जन। अगर किसी से डिसएग्री भी करना है ना, लाइक कोई क्लाइंट आता है, कोई काम होता है, कोई किसी डिसएग्रीमेंट होती है, तो वो बोलते हैं कि मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे काम के बारे में अच्छा नहीं लगा, ये फारिग काम है, दिस इज़ वन वे ऑफ टेलिंग पीपल। दिस अनदर वे, इन अ गुड वे, ये है कि यार आई थिंक इट इज़ वेरी गुड, आई थिंक हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम इसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ अनदर वे ऑफ टेलिंग पीपल। दोनों सेम बातें हैं, लेकिन आपका दूसरा जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है बहुत बेहतर है, उसे बुरा भी नहीं लगेगा, एग्जैक्टली, एंड आपका मैसेज भी कन्वे एग्जैक्टली, यस। तो हार्श बोलना या गुस्सा करना या बदतमीजी करना वो हर किसी को आता है, एंड दैट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग टू डू, बट व्हाट्स बेटर इज़ राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स, है ना, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाते हैं। It's a skill to choose the right words. Yes, it's a skill. Absolutely, it's a And skill. everyone should know, everyone should learn this skill, because it is unethical to use the wrong words. Wrong choice of words is very wrong. Exactly. बहुत ख्याल करना होता है इस चीज़ में कि मतलब अगला उससे हर्ट भी ना हो, कुछ समझाना हो तो। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो है, 3 बंदे हैं, ठीक है, आपने किसी को कुछ सिखाना है, एक लेसन, लाइक देयर समथिंग दैट वो लैक कर रहा है, बट आप डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना चाहते, बट लेकिन मैंने देखा है कि वो चीज़, वो बंदा एक गलती करता है, अब वहाँ पे 3 बंदे हैं, ठीक है, अब उसके सामने अगर तुम उसकी बेइज्जती या वटएवर मतलब वो करोगे ना, वो बेइज्जती फील करें, हालांकि आप उसको कुछ सिखा रहे हो, लेकिन ही वुड फील ऑफेंडेड और शी, राइट, कि यार मुझे अकेले में भी तो बता सकते, यू कुड हैव टॉट मी अलोन, या मेरी इज़्ज़त का जो है फालूदा क्यों बना दिया। तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, और मैंने नोटिस किया इस चीज़ का काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं वो करते, इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। बंदा बैठा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं उसके सामने, या फलाना ये वो, हमारे वर्ड्स उस वजह से उस बंदे को इस लेवल पे लेके जा सकती है कि यार ही कुड कमिट सुसाइड। यस दैट्स वेयर लाइक डिप्रेशन और ये चीज़ें, मतलब हर किसी के लिए वो कैपेसिटी की ही बात आती है, राइट। सो आई थिंक हमारा आज का यहाँ का सेशन हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो टेल इन द कॉमेंट्स कि आपने क्या सीखा है, क्या सीखा जा सकता है, और यू कैन ऑलवेज टेल के किस बारे में बात सुनना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और मुझे फील होता है कि इनके बारे में बात करनी चाहिए। एंड एवरी अदर डे मैं कोई भी वीडियो चलाता हूँ, कुछ देखता हूँ, तो आई एम जस्ट सीइंग द डांसेस एंड डेली व्लॉग्स, एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी वैल्यू आउट ऑफ इट, मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ, बट जो हमने सीखा है या आप सीखते हैं, मैं लोगों को भी देखता हूँ जो कुछ सीख पा रहे हैं, तो आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले उसके लोग कम देखने वाले होंगे, लेकिन अगर वो वैल्यू ऐड करे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So if you think we should talk about something else, we should talk about anything, any topic which can add value in your life, so we are up for it. We are up for it, definitely. It was really nice talking to you, man. And अब तो मैं आपका नेबर हूँ, तो हम ये चीज़ कंटिन्यूस एक चीज़ रख रहे हैं. There's so many stories, so much to talk about. He has his stories, I have my stories. There's just so much. ये तो start है सिर्फ tip of the iceberg, bro. So thank you so much, man. It like, you know, it's a pleasure meeting you. Matlab, I think it's making me feel very grateful about this whole situation. Like I have a friend now, of someone that I can talk so easily connect with. मतलब हम बहुत relate कर पा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में. So this is it, guys. Thank you so much for watching this, and we will see you soon. Allah Hafiz.